मेरे प्रिय बच्चों, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ, सुखी, खुश और मंगलमय जीवन व्यतीत कर रहे हो। आज मैं तुम्हें गद्य से एक कहानी संदेह पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद एक अमर कृतित्व वाले साहित्यकार हैं, जिनका जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। घर पर इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, फारसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी तो अपनी भाषा ही है, उसके विषय में क्या बताया जाए। इनका प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुई। उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक काशी विश्वविद्यालय में हिंदी से एमए की उपाधि प्रथम स्थान में प्राप्त किया। बचपन से इनका कविता के प्रति गहरा झुकाव था। कविता में अत्यधिक अनुराग होने के कारण प्रारंभ से ही इन्होंने कविता की रचना आरंभ की। इनकी कविता ब्रज भाषा में थी और खड़ी बोली में। प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली का ज़्यादा प्रयोग किया। धीरे धीरे इन्होंने अवधी भाषा को भी उसमें शामिल किया। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने कहानी, एकांकी और उपन्यास लिखे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जो कि इनकी उच्च कोटि की उपन्यास कहानियों में से एक है। कंकाल, तितली उपन्यास इनके प्रसिद्ध हैं। काव्य और कला की दृष्टि से कामायनी और आंसू, लहर, झरना इनका प्रसिद्ध रचना है। कामायनी पर इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंद्रजाल, आंधी की छाया, आकाशदीप इनकी कहानियों का संग्रह है। यदि हम इनकी कविता, कहानी, उपन्यास इत्यादि रचनाओं को देखें तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के बहुत ही धनी व्यक्ति थे। प्रसाद जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के प्रति अनुराग, देश प्रेम की भावना कूट कूट करके भरी थी। आज मैं इन्हीं की लिखी हुई कहानी संदेह तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि कहानी का नाम संदेह पेज नंबर 42 पे है, देख सकते हो। इस कहानी में मुख्य पात्र रामनिहाल
श्यामा तथा मनोरमा और उसके पति हैं, लेकिन कहानी रामनिहाल के संदेह पर आधारित है। जैसा कि शीर्षक ही है संदेह, रामनिहाल को संदेह है। उन संदेहों में दो मुख्य नायिका हैं। एक तो रामनिहाल जिसके यहाँ काम करता है, विधवा स्त्री श्यामा है, जो वैधव्य जीवन को बाखूबी व्यतीत कर रही है, और दूसरी मनोरमा है जो दुखियारी है। रामनिहाल श्यामा के यहाँ काम करता है और श्यामा के फोटो को हमेशा अपने सीने से लगाए रखता है। ऐसा लगता है जैसे वह श्यामा से प्यार करता है। इसके साथ ही मनोरमा की बहुत सारी चिट्ठियाँ या बहुत सारे पत्र रामनिहाल के पास आते हैं। रामनिहाल को संदेह होता है कि शायद, या शायद न कहें तो उसे पूरा महसूस होता है कि मनोरमा उससे प्रेम करती है। इसी संदेह के आधार पर कहानी चलती है और जिसका निवारण श्यामा करती है कि रामनिहाल, तुम सोचते हो कि मनोरमा तुमसे प्रेम करती है और तुम मेरे फ़ोटो को अपने सीने से लगा करके मुझसे प्यार करने का लड़कपन करते हो। प्यार करना कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई लड़कपन की चीज़ नहीं है। इस संदेह में तुम मत रहना कि मनोरमा तुमसे प्यार करती है, वह एक दुखियारी स्त्री है। तुम जाओ, वह तुमसे मदद चाहती है, उसकी मदद करो और पुनः वापस आ जाना, क्योंकि तुम्हें अभी मेरे संरक्षण की आवश्यकता है। तुम जाओ, जो भी गाड़ी मिलती है अभी चले जाओ और उसकी मदद करके यहीं पे वापस आ जाना, क्योंकि अभी तुम्हें मेरी काफ़ी ज़रूरत है। तो इस तरह से यह कहानी का उद्देश्य रहा। अब मैं तुम्हें कहानी पढ़ रहा हूँ और कहानी तुम ध्यान से देखना। रामनिहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। जंगले में धूप आकर के उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। अपना उज्जवल आलोक खंड वह छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था, किंतु प्रतिमा ध्यानमग्न थी। उसकी आंखें धूप से चौधियाती न थी। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख प्रसन्न हो रहा था, लेकिन रामनिहाल उधर देखता न था। उसके हाथों में एक कागजों का बंडल था, जिसे वह संदूक में रखने से पहले उसे खोल करके देखना चाहता था, पढ़ना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन वह चाह करके भी ऐसा नहीं कर रहा था। वह अपने मन को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता है। बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थे। कमरे में दो प्रतिमाएं थी, एक महात्मा बुद्ध की, दूसरा रामनिहाल की। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न थे। रामनिहाल राक्षस सा अचल था, जिसमें हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरणी बन करके उसके आंखों से झरझर झरझर गिर रही थी। किशोरी ने आकर के हल्ला मचा दिया, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने, निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। श्यामा आकर के खड़ी हो गई। उसके आने पर भी रामनिहाल उसी भाव में विस्मृत था, अर्थात उसी तरह से रो रहा था, अपनी करुण धारा बहा रहा था।
श्यामा ने कहा, निहाल बाबू, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोल करके कहा, क्या है? ऐसा इसलिए उसने कहा क्योंकि उस समय उसे यह पता नहीं था कि उसके सामने उसकी मालकिन खड़ी है। लेकिन जैसे ही उसे आभास होता है कि वह उसकी मालकिन है, कहता है, अरे मुझे क्षमा कीजिए, फिर आंसू पोंछने लगा। श्यामा कहती है, बात क्या है? कुछ सुनो भी तो। तुम क्यों जाने के समय में ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कोई अपराध हुआ है? तुमसे अपराध होगा, यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं है, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु क्या करूँ, मन ही नहीं मानता। श्यामा जैसे सावधान हो गई। उसके पीछे किशोरी खड़ी थी। उसने पीछे फिर करके देखा और किशोरी से कहा, श्यामा जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वही बैठ। किशोरी श्यामा की बात को सुन करके सूखने वाले कपड़ों के पास चली जाती है और श्यामा चटाई खींच करके रामनिहाल के सामने बैठ जाती है। छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी, लेकिन रामनिहाल का चेहरा उसी तरह से अचल राखसा रो रहा था। रामनिहाल कहने लगा, श्यामा तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देख करके मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता लड़ता झगड़ता आता है और तुम देव प्रतिमा की तरह से श्रृंगार में सजा करके उन्हें अपने हृदय की कोठरी में ऐसा जैसे मानो मंदिर हो और उसमें बैठा लेती हो। भारत के भिन्न भिन्न भागों में मैंने छोटा मोटा व्यवसाय किया, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया, मुझे सारी सुविधाएं मिली। लेकिन मैं जब से संसार को जानने लगा तब से मैं गृहहीन था। मेरे पास रहने के लिए न घर था, न खाने के लिए रोटी थी। यहाँ आकर के मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। उत्तराधिकार के रूप में मेरा एक छोटा सा यही संदूक था, जिसे पीठ पर लादे हुए कंजर की तरह मैं इधर से उधर फिरता रहता हूँ। आगे कहानी में मोड़ आती है। रामनिहाल श्यामा से कहता है, मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि जब मनुष्य अधिक चतुर बनता है तो भगवान को भी बुरा लगता है और वह व्यक्ति भगवान की दया से वंचित हो जाता है। आज मेरी अवस्था वही है। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि वह दाव बैठा कि मैं अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन सुखी संतुष्ट होकर के यदि चैन मिली तो मुझे तुम्हारे यहाँ आने के बाद मिली। मैं जीवन भर अपनी महत्वाकांक्षा में व्यस्त रहा, संसार के एक कोने से दूसरे कोने में अपनी उन्नतशीलता के लिए मृग मरीचिका की तरह से दौड़ता रहा। यहाँ पे तुम्हें मैं मृग मरीचिका का संबंध बता देना चाहता हूँ। मृग माने हिरन, मरीचिका उससे संबंधित शब्द है। वह पहाड़ी हिरन जिसके नाभि में स्वयं गंध होती है, लेकिन उस गंध को पाने के लिए वह पहाड़ के प्रत्येक वृक्षों पे अपना मुंह मारता है, लेकिन उसे वह गंध नहीं मिलती है, क्योंकि वह उसके अंदर ही होती है। इसी तरह से रामनिहाल ने अपने को भी कहा कि जिस प्रकार से हिरन को उसे उसकी मनचाहा गंध नहीं मिल पाई, उसी तरह से मैं जो चाहा वह मुझे
नहीं मिल पाया था। मैं अब जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित थे, सज्जन थे, मुझे मानते भी बहुत थे, लेकिन तुम्हारे यहाँ जब मैं आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं घर पाया। सारे खुशियाँ, सारे सुख मेरे कदमों में है, लेकिन आज मैं जब जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं या मुझे ये सब कुछ सुख सुविधाएं छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। इतनी बात कह करके रामनिहाल जैसे ही चुप होता है तो श्यामा उससे कहती है, तो तुम मतलब की बात नहीं बताओगे? बस श्यामा और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे रामनिहाल ने रोक करके कहा, मैं तुमको अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक मानता हूँ, समझता हूँ। यदि मैं तुमसे यह बात नहीं बताऊँगा तो यह भार कब तक लेकर के मैं ढोता रहूँगा, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। यह चैत है ना? हाँ ठीक है। चैत माने हिंदी महीना प्रारंभ होता है, हिंदी वर्ष में जो है चैत पहला महीना होता है, जैसे अंग्रेजी महीने में जनवरी होता है। कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक का महीना, जब हम लोगों का दीपावली का महीना आता है, दीपावली का त्यौहार आता है, तो वह कार्तिक महीने में आता है। अर्थात तुम समझ सकते हो अक्टूबर का अंत और नवंबर का पहला सप्ताह हो सकता है। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा को देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा के किनारे रोज़ टहलने जाते हो, तो मेरा भी एक काम कर दो। मेरे यहाँ 2 आदमी आए हुए हैं, तुम उनको भी लेते जाओ और उन्हें टहला दो, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा समय कम है। ध्यान देना, यहाँ पे दशाश्वमेध जो बात बता रहा है, दशाश्वमेध यह बनारस, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बनारस में एक घाट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण घाट है, दशाश्वमेध घाट उसको कहते हैं, जहाँ पे बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। मैंने स्वीकार कर लिया यह बात श्यामा से। रामनिहाल कहता है, ऑफिस में बैठा रहा, थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया कि इन्हीं लोगों को मुझे लेकर के घुमाना है। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है, निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा न होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है, इसलिए मैं तुम लोगों को घुमाने के लिए जाने में असमर्थ हूँ। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गई। स्त्री ने कहा, अच्छा ठीक है, आप काम कीजिए और मैं घूम करके आ जाऊंगी। हम लोग मान मंदिर पहुँचे। बजरे पर चांदनी बिछी हुई थी। बजरे पे चांदनी बिछी हुई थी का इसका मतलब होता है कि चांदनी रात थी, और बजरा माने नौका होता है। जब वह बजरे पे गई तो चंद्रमा की किरणें शीतल सुगंधित उसके मुख पे जब पड़ रही थी तो जैसे लगा मानो मौसम बड़ा ही सुहावना हो और सुंदरता का प्रतिभा दिखाई दे रहा था। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने में खड़ा था, हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं और कुछ कुछ हैं भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। मैंने कह दिया, कोई चिंता नहीं है, किंतु ऊपर जाकर के बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निश्वास, मैंने उसके मुख से निकलने वाली जो सांसें थी वह भी रामनिहाल को झकझोर दे रही थी, वह उसे अच्छी लग रही थी। उसने अपने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई। घाट पर आकाशदीप चल रहे थे और गंगा की धारा में छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई दे रहे थे। मोहन बाबू, जो कि मनोरमा के पति है, बड़ी बड़ी आंखें उनकी फैल रही थी। उन्होंने मनोरमा को देखते ही मनोरमा से पूछा, बताओ इस दीपदान का क्या अर्थ है? मनोरमा ने कहा बड़े ही सरलता से, गंगा जी की पूजा करना। यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघुधूप की अनंत धारा में बहा देने का यह संकेत है। आह, कितनी सुंदर कल्पना है, कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो गए। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर के उत्तेजित हो गई। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा,
देखा ना आपने? मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और ये जो बांसों में टंगे हुए दीपक हैं, उनके विषय में आपका क्या विचार है? तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है, जीवन दीप उसी ओर जाने के लिए संकेत कर रहा है कि हमारी तुम्हारी या दुनिया की जब मृत्यु होती है तो वह उसी असीम आकाश में चला जाता है। मैं ये जानता हूँ। ओह, संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त कर लिया, इसीलिए तो तुम लोग मुझे पागल समझते हो। मुझे उससे विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मुझे सहायता नहीं दी। मैं ही सबके लिए मरा करूं। अब मैं यह नहीं सह सकता। मुझे अब अकपट प्यार की आवश्यकता है। जीवन में वह कभी नहीं मिला। तुमसे भी मनोरमा, तुमने भी ध्यान देना, मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है। कहने का मतलब उसे सच्चे प्यार की आवश्यकता है। एक पत्नी ही पति को सच्चा प्यार करती है, जो मनोरमा ने मनोहर बाबू को नहीं दी। मनोहर बाबू के आधार पे मैं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ। वह सोच रहे हैं कि मनोरमा भी उसे अच्छी से प्यार नहीं की। मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊँ? रामनिहाल को देख करके चुप रहूँ? वह जान जाए, इसमें मुझे कोई भय नहीं है। तुम लोग छिपा करके सत्य को छलना क्यों बनाती हो? मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव्र हो गई। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा और वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा निश्चेष्ट हो गई। कहने का मतलब इस बात को सुन करके वह एकदम शांत हो गई। मैंने सावधान होकर के कहा, माँ जी, अब घूम चलो। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली है, अर्थात रात ज़्यादा हो चुकी थी। उसने कहा, बनाओ, घुमाओ और फिर घाट पे ले चलो। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रजकिशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा। उसने तुम्हारे साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रचा है कि वह मुझे पागल बना देने का जो उपाय सोच रहा है, मैं उसे समझ रहा हूँ। ओह, आप चुप न रहेंगे? मैं कहती हूँ, यह व्यर्थ का संदेह आप अपने मन से निकाल दीजिए, या मेरे लिए संख्या ला करके दे दीजिए, जिससे आपको ऐसा न सोचना पड़े। संख्या का मतलब होता है एक प्रकार का विष। उसके कहने का मतलब, मैं इसे जहर ला करके दे दो, अब मैं मर जाऊँ। स्वस्थ होकर के बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा मैं अपमान कर रहा हूँ ना? सबके सामने मुझे यह बात नहीं करनी चाहिए, यह मेरा अपराध है। मुझे क्षमा करो मनोरमा। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मानो मोहन बाबू के हाथ में हों। वह पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी। मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। वह क्षुब्ध हो गया, संकोच में उपचुप रमणी जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो रही थी। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देख रहे हैं ना? सचमुच मैं देख रहा था कि गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था, नक्षत्र बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर के वह दुर्बह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी, आप देखती हैं ना, मानो मुझसे प्रार्थना करती है कि मेरी तरफ कुछ मत देखो, मैं बड़ी दयनीय दशा में हूँ। मेरा व्यंग उपहास देखने की कोई वस्तु नहीं है, इसलिए मेरी तरफ मत देखो। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़ करके पड़ी से नीचे उतरी, अर्थात सीढ़ियों से नीचे उतरी। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डाल करके धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, रामनिहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता करिएगा ना? मैं अवाक था। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से रामनिहाल को देखा। वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है कि बस? रामनिहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और भी कुछ है। तो वही कहो न। कहता हूँ। मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिया जाए और ब्रजकिशोर उसकी संपत्ति का प्रबंधक बना दिया जाए, क्योंकि मनोहर बाबू के निकट का वह संबंधी था। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरों को मूर्ख बना करके अपने कार्य को साधने में, अपने लाभ को प्राप्त करने में लगा हुआ है। उसी में ब्रजकिशोर भी लग रहा था। तुम जो यह चिट्ठियों का बंडल देख रही हो, वह मनोरमा का है। रामनिहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। रामनिहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है ना? सो ठीक है, मुझे भी संदेह हो रहा था। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अब श्यामा ने कहा,
तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है? वह दुष्चरित्र है। कहने का तात्पर्य क्या वह दुष्चरित्रा स्त्री है, वह कोई बुरी स्त्री है जो अपने पति को छोड़ करके और तुम्हें चाहती है। छी रामनिहाल, यह तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो? देखो तो हाथ में यह कौन सा चित्र है? कहते कहते श्यामा ने रामनिहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे ये तो मेरा ही है, तो क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? यह तो अच्छी फांसी लगा ली है तुमने। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने एक अच्छा सा साधन जुटाया है, तभी तो कायरों की तरह यहाँ से भाग रहे हो। बोरिया बंधना लेकर के भागने की तैयारी के लिए हो। रामनिहाल हतबुद्धि हो गया। यहाँ हतबुद्धि का मतलब अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह न हो। श्यामा ने दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते। इसके चक्कर में मत पड़ना। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता करने के लिए बुला रही है। तुम जाओ, अभी जो भी ट्रेन मिलती है उसे पकड़ो और उसी से तुम मनोरमा के पास चले जाओ। वह दुखियारी है, उसे तुम्हारे मदद की ज़रूरत है। वह चाहती है कि तुम उसे ब्रज किशोर के चालाकियों से बचा सकते हो, इसलिए तुम्हें वह बार बार पत्र भेज करके अपने पास बुलाना चाहती है। तुम अपने को यह समझो कि तुम्हें अभी हमारे संरक्षण की ज़रूरत है। जाओ, नहाओ धो और जो भी ट्रेन मिले उससे तुम पटना चले जाओ। ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे पास चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था कि मनोरमा तुम्हें प्यार करती है या मनोरमा तुमसे प्रेम करती है, जो कि सही नहीं है। बल्कि सत्य तो यह है कि वह एक दुखियारी, विपत्ति की मारी हुई महिला है, जो तुम्हें अपना मददगार समझती है और मदद के लिए इन पत्रों के द्वारा तुम्हें अपने पास बुलाई है। तुम खुशी खुशी मन से नहाओ धो और उसे जा करके उसकी मुसीबतों से छुटकारा दिलाओ, जिससे कि वह ब्रज किशोर से छुटकारा पा सके। रामनिहाल इस बात को समझता है, धीरे से उठता है और नहाने के लिए चला जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे कहानी समाप्त होती है। मुझे आशा है कि कहानी तुम्हें अच्छी लगी होगी और थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और तुम सभी को अपना हार्दिक शुभकामना देते हुए तुम्हें धन्यवाद देता हूँ।